हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आपका विषय है प्रतिशत। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रतिशत कंपटीशन के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए अहम भूमिका निभाता है। तो आज आपको हम प्रतिशत के बारे में बताएंगे और आपको ट्रिक के बेस पर बताएंगे। जैसा कि आप प्रतिशत पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो देखिए आपको प्रतिशत के बारे में हम कैसे आपको ज्ञान कराते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रतिशत क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखिए प्रतिशत। ये आपका लिखा हुआ है शब्द प्रतिशत। प्रतिशत में आपको ये ध्यान देना होगा, इसे आप प्रतिशतता भी कह सकते हैं, प्रतिशतता भी कह सकते हैं। एज ए इंग्लिश में इसे आप जानते हैं परसेंटेज, PERCENTAGE। ये आपका परसेंटेज है। क्या है? परसेंटेज है। इसके बारे में आपको गहन अध्ययन से सीखना है, एज ए ट्रिक के माध्यम से आपको सीखना है। तो देखिए सबसे पहले इसको क्या कर देते हैं, हम इसको तोड़ते हैं। तो जैसे आपका यहाँ लिखा है प्रतिशत, प्रतिशत, तो प्रतिशत का भाग क्या बनेगा, यहाँ पे प्रति अधन आप कर सकते हैं शत। तो एक शब्द में आप अपने तरीके से क्या कह सकते हैं, प्रति सैकड़ा भी कह सकते हैं, प्रति सैकड़ा। ये आपका प्रति सैकड़ा। तो कह सकते हैं, जैसे आपका है प्रतिशत, प्रति धन शत हो गया आपका प्रतिशत। इसका अलग भी अर्थ होता है, इसका क्या होता है, अलग से भी अर्थ होता है, लेकिन इसको एक शब्द में प्रति सैकड़ा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रति सैकड़ा, जिसका मतलब होता है क्या, प्रति सैकड़ा। तो जैसे के तौर पे आप ले लीजिए, माना के तौर पे आप ले लीजिए, जैसे ले सकते हैं 8%। इसका मतलब क्या होगा, 8%। तो कह सकते हैं 100 में से 8। क्या कह सकते हैं? 100 में से 8, इतना कह सकते हैं। या इसे लिख सकते हैं 8/100। तो कुल मिलाकर के प्रतिशत का अर्थ होता है आपका प्रतिधन शत, या प्रत्येक 100, या आप कह सकते हैं 100। इसे प्रति का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। और शत मतलब होता है 100। तो यहाँ पे एक को एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 100 को आप जानते हैं, 100 आप जानते हैं किस तरीके से। 100 के लिए क्या कर दें, यदि 100 लिखते हैं तो 100 में क्या कर देंगे, 00 बढ़ा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 100। तो कहने का मतलब प्रतिशत का मतलब होता है 100, या कह सकते हैं प्रति सैकड़ा, या आप उसको एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं 8%। 8% का अर्थ होगा 100 में से 8, या अगले रूप में आप कह सकते हैं 8/100। तो ये हो गया आपका प्रतिशत। प्रतिशत आपने देखा, प्रतिशत के बारे में कैसे हमने ध्यान दिया, कैसे सीखा। तो आप कह सकते हैं कि प्रतिशत, अब प्रतिशत को ही प्रतिशतता भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या था, शाब्दिक अर्थ। किसका? प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ था, जो इस तरीके से आपको बता दिया गया। एक बार पुनः अवलोकन कर लीजिए। यहाँ पे प्रतिशत का 2 खंडों में विभाजन हुआ, तो आपको मिला प्रतिधन शत अर्थात 100 अर्थ के रूप में इसको, या दूसरे रूप में आप बोल सकते हैं प्रति सैकड़ा, प्रति सैकड़ा कह दीजिए। या एक कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे 8% है, 8% को क्या कर देंगे, ये कह देंगे 100 में से 8, या 8/100। ये हो गया आपका प्रतिशत। प्रतिशत के बारे में अब आपको उन सवालों को लेना है, जैसे आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले उन गिनतियों को, उन अंकों को सॉल्व कर लेते हैं जिनकी हमें क्या होती है, बहुत ही आवश्यक होती है। तो उन आवश्यक चीज़ों को क्या करते हैं, हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद हम उनको बारी बारी से क्या करेंगे, देखेंगे और उसको मन में बसा के रखेंगे, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप सवालों को लगा पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए किन मानों की आवश्यकता हमें होती है, किन मानों की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। उन मानों को देख लेते हैं। उसके बाद आपको बताया जाएगा प्रतिशत कैसे निकाला जाए, कैसे बनाया जाए। या तो पहले सिंपल तरीके से एग्जाम्पल ले ही लीजिए। तो आइए एक एग्जाम्पल प्रतिशत के रूप में ले लेते हैं। तो प्रतिशत का पहला एग्जाम्पल, प्रतिशत है पहला एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे आप ले लीजिए, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, सपोज दैट यहाँ पे लिख लीजिए 1/5। तो आप क्या कहेंगे, 1/5 क्या है, 1/5 आपका भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। यदि इसे a/b भी लिख सकते हैं, या आप इसे x/y के रूप में भी लिख सकते हैं। यदि हम भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहें, तो 100 का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो सिंपल तरीके से 1/5 में 100 का गुणा कर दें,
तो रिजल्ट हमको क्या देगा, रिजल्ट हमें दे देगा, यहाँ पे प्रतिशत का भी चिन्ह लगाना अति अनिवार्य है। 1/5 गुणे 100 प्रतिशत का चिन्ह, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, कर देंगे, कट कर देंगे तो 20×5 100 होता है, 20 एक 20, तो कहने का मतलब 20% इसका आंसर आया। कितना है, 20%। तो आप कह सकते हैं कि जो मान भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ हो, किस रूप में, भिन्नात्मक रूप में लिखा हुआ हो, तो उसका प्रतिशत इसी तरीके से निकाला जाता है। तो एज ए आप भिन्नों का प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा करके निकाल लेंगे। तो 100 गुणा निकालने के बाद अब दूसरे तरीके में दूसरा एग्जाम्पल यदि आप लेते हैं, जैसे कहते हैं कि कोई मान यदि दशमलव में हो, कोई मान दशमलव में हो, उसको हम क्या करें, उसको हम भिन्न के रूप में ले आए। जैसे यहाँ पे 0.5% लिखा है, 0.5% लिखा हुआ है, इसको हमको किस रूप में लाना है बेटा, हमें भिन्न के रूप में प्राप्त करना है। तो हो जाएगा आपका पहले 0.5, इस प्रतिशत को हटेगा तो आ जाएगा 100, उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा आपका, पहले से 100 था, इस दशमलव हटा तो 1 0 हो गया, तो यहाँ पे 5 से करना 5, 5 दूनी 10, तो कह सकते हैं कि आपका 1 ऊपर है, नीचे कितना बचा 200। तो एज ए भिन्न के रूप में आपका आ गया 1/200। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हम दशमलव मानों को भिन्न में ले जा सकते हैं, अब भिन्न वाले मानों को आप क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रतिशत में ले जा सकते हैं। तो देखिए ये भी छोटे मान थे, आपको इस तरीके से बता दिया गया। आइए उन मानों को देखते हैं जिनकी हमें बहुत ही ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो देखिए सबसे पहले जिनकी आवश्यकता है उन्हें लिखते हैं। देखिए प्रतिशत के मान जिन्हें विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। कभी भी आप किसी पेपर में या किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो इन मानों की आपकी क्या होगी, बहुत ही आवश्यकता होगी। तो जैसे 1 का यदि 100% किया जाए, 100%, तो आपको क्या निकलेगा, 1 का 100% करेंगे तो आपका जैसे 1 का मतलब गुणा, यहाँ पे 100/100 करते हैं तो 1 कट जाएगा तो 1 का 1 निकलेगा। यदि यहाँ पे 1 जो दिया हुआ है प्रतिशत हटा दें, क्या कर दें, तो 1 का 100 यहाँ लिखा है, प्रतिशत के रूप में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रतिशत ही मिलेगा। इसी तरीके 1 का 100 तो यहाँ 100% होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रतिशत हटाने के बाद देखते हैं तो 1 का 100% मिला, यहाँ 1 का यदि 100% कर देंगे तो 1 ही मिलेगा। तो क्या काम करेंगे, हम प्रतिशत नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 100 कितना मिला, 100% मिला। इसी तरीके से 1/2 का क्या कर देते हैं, 1/2 का यहाँ पे क्या करेंगे 100, तो क्या मिलेगा आपको, 1/2 का 100 करेंगे क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे यहाँ कितना हो जाएगा 100, तो कट करेंगे तो कट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 50, ऑलरेडी आपको क्या मिला 50%। तो कह सकते हैं कि इस पूरे वैल्यू पर यहाँ पे प्रतिशत चढ़ाना जरूरी है, आवश्यक है। इस तरीके से मानों को देखना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आप ध्यान ये रखिएगा, इसी तरीके से 1/3 यहाँ का लिख करके कर देंगे 100, तो आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे देखिए का मतलब होता है मल्टीपल के लिए गुणा का चिन्ह लगाएंगे तो 100 × 100/3, तो आपको हो जाएगा 33 सही 1/3%। तो आप कर सकते हैं इसको भाग के रूप में कैसे करेंगे, आइए या ग्रुप इसे खोल के देख लीजिए। तो 100 × 1 क्या हो जाएगा 100/3। तो एक काम कर दीजिए, ऐसे मानों को सिंपल तरीके से डिवाइड करके, क्या करके डिवाइड, जिसे 3 का डिवाइड 100 में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 3 त्रिक्का कितना हो जाएगा 9, 1 बचा, फिर 0 लिए, फिर 3 त्रिक्का 9, 1 बचा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो यह 3 है ये हर का मान है, इसलिए यहाँ पे हर पे रहेगा, और ये जो भागफल आया है यहाँ हो जाएगा, और आपका शेषफल बचा यहाँ। तो कह सकते हैं कि 33 सही 1/3 मिश्र रूप वाले, यहाँ पे जो कंपाउंड है मिश्रित है ये आपका 33 सही 1/3, यहाँ परसेंटेज लगा देंगे तो आपको मिल जाएगा 1/3 का वैल्यू। 1/3 का 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 33.5, तो 1/2 का 50%, 1 का 100%। इसी तरीके सभी मानों को कहाँ तक ले जाएंगे, 20 तक के मानों को ले जाएंगे। यह मान आपको आगे चलकर जब कभी भी कोई सवाल और लगाएंगे तभी आप उस पर टिक पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह 1/4 का यहाँ 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 से 100 कटेगा कितना मिलेगा आपको 25%। इसी तरीके से और आप जाएंगे 1/5 का करेंगे 100 कितना आपको मिल जाएगा 20%, समझ रहे हैं। 1/6 का करेंगे 1/6 का करेंगे 100 कितना हो जाएगा, तो चूंकि 100 का 100 अच्छा 16 छक्का 96, तो कह सकते हैं
कि आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा। भाई नहीं याद है तो क्या करेंगे, बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे 100/6 कट जाएगा, तो कहने का मतलब 50 बाई आपका 3, तो इसका मतलब 3, तो 16×3 = 48, 2 50/3, कहने का मतलब 16 सही 2/3। आप देखिए कितना सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं, 16×3 = 48 और 16×3 = 2 50/3, तो आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16 सही 2/3। ये परसेंटेज में आप इस तरीके से सभी को बारी बारी क्या करेंगे, निकाल लेंगे। 1 का 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.5%, अब 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 सही 2/3%। इसी तरीके से 1/7 का यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100/7, तो यहाँ पे बेटा 100/7 भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद यहाँ पे आप देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 14×7 = 98, तो यहाँ पे हो सकता है आप क्या कर देंगे, 14 सही 2/14×7 = 98, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, ये वाला आपका 7 है, ये 14×7 = 98, 2 लिख के परसेंट लगा देंगे। इसी तरीके से अब इन मानों को एक बार पुनः देख लीजिए। अब इसको क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, फिर आगे मान को देखेंगे। ये मान आपको ध्यान रखना है, याद रखना पड़ेगा, तभी आप सवालों में क्या करेंगे, आगे ट्रिक पाएंगे। तो आप इसको मिटा देते हैं। मिटाने के बाद देखिए आगे क्या होगा, अब आपका आ जाएगा 1/8 का, तो देखिए अब आपको मिले किसका, 1/8, यहाँ का करके क्या कर देंगे आप 100, 1/8 का हो जाएगा 100, तो 1/8 का 100 क्या किस तरीके से निकलेगा, तो यहाँ कर दीजिए क्या 100×100/8 का मतलब गुणा, ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा 4, ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 25/2, और चूंकि इसको करेंगे दशमलव ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5%, ये भी लिख सकते हैं, या इसको सही बटे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 12 1/2%। देखिए 12 दूनी 24, 24 से 25/2 आपका ये भी हो सकता है। फिर उसी तरीके से आप 1/9 का करेंगे, 1/9 का करेंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 100 आपका 9, तो इसका क्या रिजल्ट आ सकता है, आपको ये ध्यान देना होगा। तो 1/9 का आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%, क्योंकि 11×99 1, 100 कितना हो जाएगा इस तरीके से, तो हो जाएगा। अभी आ जाइए 1/10 का, 1/10 का 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 ही प्रतिशत आएगा, क्योंकि 10×100 10% हो जाएगा। 1/11 का करेंगे कितना हो जाएगा, 1/11 का 100 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9 सही 1/11, 11×99 100 हो जाएगा आपका। इसी तरीके 1/12 का करेंगे क्या हो जाएगा 100, 1/12 का 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अभी कटेगा तो आपका ऑलरेडी आ सकता है 8 सही 1/3% आ सकता है। चेक करने पे देख लीजिए, अगर चेक करके देखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा आपका 100/12 कट जाएगा 50/6 कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 25/3, तो आज कितना हो जाएगा 8 × 24 से 25/3 सही है आपका। जो आपको डायरेक्ट लिखा गया है क्या कर सकते हैं, देखते हैं तो आपका आ जाएगा। फिर इसके बाद 1/12 के बाद आगे मिटाने के बाद हम आपको दिखाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए 1/13 का हो जाएगा, 1/13 का कर देंगे का यहाँ 100, तो क्या मिलेगा आपको, चूंकि आपका 100 आपका यहाँ 13 हो रहा है, तो रिजल्ट में क्या आएगा 1/13 का आपका हो जाएगा 7 सही, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 9/13, 13 सत्ते 91, 91 और 9 100/13, तो यहाँ पे प्रतिशत लगाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद आपका 1/14 का आ जाएगा, का यहाँ पे 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 आपका हो जाएगा 14, तो कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आपका हो जाएगा 7, 7×7 = 49, इसका हो जाएगा 7 सही 1/7% हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से 1/15 का 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 100 आपका 15, तो कह सकते हैं आप क्या हो जाएगा 15 ये 20, तो 20 आपका 3, तो हो जाएगा आपका कट कर देंगे इसका हो जाएगा 3 × 18, 18 2 20, 6 सही 2/3%। ये आपका 1/15 का हो गया। अब इसी तरीके से 1/16 का 100% करेंगे क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 100/16 कट कर देंगे तो हो जाएगा 50/8 कट कर देंगे तो हो जाएगा 25/4। तो कहने के तात्पर्य इसे तो सही क्रम में रखेंगे तो हो जाएगा 6 सही 1/4। देख लेते हैं कि आपका सही है,
4 छंग 24 एक 25/4, तो आपका इतना हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 1/17 का कर लेंगे, 1/17 का 100, तो हो जाएगा 100/17, 17 पचे 85, तो 5 सही यहाँ 17, 17 पचे 85, यहाँ 15, इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो आपका इतना आ गया। फिर उसके बाद 1/18 का कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 100 91 100/18, 100/18, 1/18 हो जाएगा 5 सही 5/9%। तो कह सकते हैं 100/18, तो ऑलरेडी 100 से कटेगा तो 50, यहाँ 9, तो 50/9, तो 9 पचे 45, 5 50/9, आपका इतना हो गया। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे मानों को पहले आपको क्या करना है, पहले लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ये मान हमें क्या माइंड में सेट करना पड़ेगा। बिना इन मानों को सेट किए आप कंपटीशन का कोई भी सवाल फाइट नहीं कर सकते। तो ऐसे के लिए आपको इन मानों को स्वयं आपको एक बार खोलना ही पड़ेगा। तो ऐसे मानों को एक बार खोल करके आप देख लीजिए, फिर आप डायरेक्ट इनको रखेंगे। भाई यदि आपको अभी नहीं बताया जाएगा तो आगे भी सवालों को किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से करेंगे। तो आइए अब देखिए 1/19, 1/19 का 100 कर देंगे तो हो जाएगा 100/19, तो यहाँ पे 19 50 95, तो यहाँ 19 50, तो यहाँ 5, यहाँ 19, यहाँ 5, ये परसेंट में 19 50 95, 95 500/19, इतना हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आपका 1/20 का आपका हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 100/20, तो 20 पंजे 100, 5%। कोई दिक्कत किसी को? इन मानों को अब आपको क्या करना है, इन मानों के माध्यम से आप सवालों को ट्रिक के रूप में सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। देखिए इन मानों को तो आपको बता दिया गया, इन मानों को आपको क्या कर दिया गया, बता दिया गया। इन मानों के आधार पे आपको अभी कुछ और बताना है, तो देख लेते हैं कैसे। देखिए सिंपल तरीके से अभी आपका दूसरे स्थान पे मान आएगा प्रतिशत का, प्रतिशत के मान, प्रतिशत के और भी मान होते हैं जो हमें आवश्यकता पड़ती है। जैसे 100% लगा हुआ है, 100 का 100% क्या होगा, तो जाहिर सी बात 100/100 होगा बेटा, तो कट जाएगा तो क्या हुआ 1। और जैसे आपको कह दिया जाए यहाँ पे 200%, तो जाहिर सी बात आपको दिख गया कितना, 200 का 2, 200/2, सॉरी यहाँ 200 यहाँ होना चाहिए 100, कट गया तो बचा 2, समझ में आ रहा है। फिर इसी तरीके से 300% का कितना हो जाएगा 3, 400% का क्या हो जाएगा बेटा आपका 4, और 500% का क्या हो जाएगा आपका 5, 600 का प्रतिशत कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 6, 700 का प्रतिशत कर देंगे, 700 का प्रतिशत कर देंगे कितना हो जाएगा 7, 800 का कर देंगे कितना हो जाएगा आपका 8। तो ऐसे मान भी हमारे माइंड में क्या होने चाहिए, सेट होने चाहिए। समझ में आ रहा है। 100% का मतलब होता है, देखिए प्रतिशत जब हटता है किसी अंक के बाद में, यदि प्रतिशत आपका लगा हुआ है तो वो नीचे आएगा, तो 100/100, 100 कटेगा तो 1 होगा। अब इसी तरीके 200% का मतलब प्रतिशत हटा 200/100, तो क्या हो गया 2 आया। 300% का 3 होगा, 400 का 4, इसी तरीके से आपका हो जाएगा। यह मान और वो मान जो आपको बताया गया पहले सेट में 1 से 20 तक, 1 से 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, डाट डाट करके 1/20, डाट इतना मान बताया। उसके आगे भी आप कर सकते हैं, 1/20 के बाद 1/21, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप मान अपने तरीके से निकाल सकते हैं। तो हमें 1/20 तक की ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करने के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है, ऐसे मानों को इसलिए हमने खोल रखा है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे अब आपकी क्या हो जाए, अब आपके उन सवालों को जो आप ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो ट्रिक नंबर 1, तो आपको क्या करेंगे, पहला प्रश्न आपका ट्रिक में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको लिया गया है, एग्जाम्पल जो है आपका पहला एग्जाम्पल लिया गया। देखिए आपका एग्जाम्पल है जैसे 32.5%, सिंपल तरीके से
32.5% को इसका हमको क्या निकालना है, इसका मान निकालना है। जल्दी से हम कैसे निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए, या तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि दशमलव का मान प्रतिशत में लगा हुआ है। अभी हमने इसको क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, अभी हम मान इसको दूसरे नंबर पे प्रतिशत को जब हमने क्या किया था, उसको संधि विच्छेद करके बताया था, तो ये मान आपको हल करने के लिए बताया था। लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से इसको करना है। तो सबसे पहले काम करिए, वह मान जो हमने 1 से 20 तक में 1/20 तक में निकाला था, तो जिससे इसको तोड़ना चाहे तो इसको 20% कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या 12.5% कर सकते हैं कि जोड़ने पर हमारा क्या होना चाहिए, 32.5% होना चाहिए। तो 20% अधन 12.5% तो कर सकते हैं। अब आप जानते हैं 20% की वैल्यू आपको कहाँ मिली थी, 20% का मान उसमें जाइए जो आप खंडवार खोले थे। तो अब 20% का 1 बटे क्या हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा। अब प्लस आपका 12.5% का कितना हो जाएगा, इसका 12% का आप देखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 1 बटे आपका हो जाएगा 8, इतना हो जाएगा। तो अब इसको क्या करिए, देखिए कितने सिंपल तरीके से हो रहा है जल्दी से। तो आपका हो जाएगा 8 और 5 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 40 आएगा। 8 एक अन्नम 8 और 5 एक अन्नम 5, 8 क्या हो जाएगा 8 एक अन्नम 8 और उसके बाद 5 एक अन्नम 5, तो 8 5 13, 13/40। तो कह सकते हैं इसका आंसर डायरेक्ट आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर कितना लिख सकते हैं 13/40। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद इसको यदि मान लीजिए इस ट्रिक के माध्यम से, जो ट्रिक आपको बताया गया है, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, अपने माध्यम से करना चाहते हैं, तो भी हो जाएगा, आएगा आपका इतना ही, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा समय लग भी सकता है। तो सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको उन्हीं मानों को बेस पे उनको रख के खोलना है जो हमने भी इसको तोड़ा था। उस तोड़ने के आधार पे 20 की वैल्यू 1/5 होती है, 12.5 का 1/8, तो हमने सेट करके हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट निकाल दिया। इस तरीके से और भी अगला मान देख लेते हैं, और भी आपके एग्जाम्पल्स होंगे, और भी देख लेते हैं। दूसरा नंबर देख लेते हैं क्या हो सकता है। जैसे आप लिख सकते हैं 26.67%। देखिए आपका दूसरा, अब इस ट्रिपल दिए हैं, थोड़ा सा ट्रिपल है, 26.67 को क्या कर सकते हैं आप, ऐसा करिए कि खुलने के बाद हमें कंडीशन बने। तो चूंकि यहाँ पे क्या करें, अब आप जानते हैं 26 में सब क्या 10% तो एक तरफ अलग कर ही सकते हैं, फिर उसके बाद 16.67 तो कर ही सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए 10% किसका मान होता है, 10% किसका मान होता है, अभी ये सोच के बताएंगे। पहले भी इसको एक बार और अगर चेंज होना है तो कर लीजिए। जैसे 10% धन, या 16.67 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, हम इसको 16.67 को किस रूप में लिख सकते हैं, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी ये किसकी वैल्यू हो सकती है, जिससे इसको हम लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। क्या देखिए हो सकता है 3 और 16 48, 2 50/3, और उसके बाद कर देंगे तो हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो अब 10% किसका मान है, 10% हमें पता होना चाहिए किसका मान है। तो 10% में हम देखेंगे तो हो सकता है, अगर इसको या खोल के ही देख लीजिए, चेक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 10 बटे क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए, ये तो मान लीजिए आसान तरीके से खुल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा आपका प्लस, लेकिन इसको आप 16 48 2 50/3 कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे प्रतिशत हटाए तो 100 हो गया, तो ये 10 हम 100 तो कह सकते हैं बेटा 1/10 का है। अर्थात डायरेक्ट अगर हम लिखना चाहते तो 10% 1/10 का था, और प्लस इसको कर देंगे तो 50/3, ये भाग का चिन्ह लगाने के बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग 100 कर देते हैं। तो ऑलरेडी 1/10 धन तो 50/3 गुणा कर देंगे तो 1/, यहाँ क्या मिलेगा 100। तो ऑलरेडी आपको हो जाएगा 1/10 धन और 50 से करना 50, या ऐसे कर दीजिए 50 दूनी 1 3 दूनी 6। चाहते तो हम लोग क्या कर सकते थे कि 10% का 1/10 होता है और 16 सही 2/3% का 1/6 होता है। ये चाहते तो इसी स्टेप से क्या कर देते, हम यहाँ पे डायरेक्ट मान रख करके 1/10 और 1/6 हल करके क्या कर देते, कर लेते। लेकिन हमने आपको क्या किया, पूरी तरीके से खोल के बताया। आइए इसके आगे सॉल्व करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका। सॉल्व करते हैं, देखिए तो 1/10 धन 1/6 आए जे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम कितना होगा 30 होगा। तो 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 एकन्नम 3, 5 एकन्नम 5, तो 5 3 8, 8/30 कट कर देंगे तो हो जाएगा 4/15। तो कह सकते हैं इसका आंसर कितना होगा 4/15। आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल लेते हैं।
यदि आपको यह नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार दिखा देते हैं। आइए पुनः एक बार देख लीजिए, जल्द आपका हो जाएगा। जिससे आपका क्या था, आपका दूसरा नंबर सवाल फिर से देख लीजिए। आपका था 26.67% इतना था। तो आप इसको आपने क्या किया, 10% धन 16.67% के रूप में लिखा। तो 10% को ऐसे रहने दीजिए, इसको 16 सही 2/3% लिख लीजिए। चूंकि अब आप ध्यान रखिए 10% का 1/10 होता है, इसका मान खंडवार में जहाँ बताए थे 1/6 होता है। तो अब देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5, तो यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 5, हो जाएगा 8/30, कट कर देंगे तो हो जाएगा 4/15। देखिए ये आपका कितने आसान तरीके से 10-15 सेकेंड में आपका आंसर दे दिया। तो दशमलव वाले मान यदि प्रतिशत में जुड़े हुए हैं तो उनको आप सिंपल तरीके से पहले उन्हीं रूप में तोड़िए जो टेबलाइज में जो अभी आपने एक से खंडवार में तोड़ा था। जैसे 26.67 था, तो हमने 10 को क्यों अलग किया, क्योंकि 10 की वैल्यू होती है। हमने 8 तो नहीं ले लिया, 7 तो नहीं ले लिया, तो भाई जिसका नहीं होता नहीं लेंगे। तो 10 का होता है 10% का 1/10 होता है, और 16 से 2/3% का 1/6 होता है। हमने डायरेक्ट करके आंसर निकाल लिया, हमें आंसर की आवश्यकता थी। तो आगे देखते हैं, अगला ट्रिक देखते हैं। जैसे बड़े सवालों में क्या कर देते हैं सिंपल तरीके से। जैसे तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे तीसरा है 72 का यहाँ 12.5%। सिंपल तरीके से आंसर 12 का 12.5%, सॉरी 72 का 12.5%। तो आप यहाँ जानते हैं 72, यहाँ पे हो जाएगा आपका का मतलब गुणा 12.5% की क्या वैल्यू होती है, 1/8 शायद यही होती है, आप जानते भी हैं। तो 8 से 9 कट, यहाँ कट जाएगा, 8 9 72, 9 गुणते 1 = 9। देखिए इस सवाल का आंसर कितनी आसान तरीके से है, क्योंकि इसको हम जानते हैं, अभी खंडवार में इसको खोले थे, तो इसका मान हम डायरेक्ट क्या, इसको हम और भी रूप में लिख सकते हैं। अगर यही चीज़ यही सवाल अगर यदि आप क्या करते, इसी को इस तरीके से सवाल लिखे होते, 72 का यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते थे, इसको ये जो लिखा हुआ है 12.5/100, अब ये दशमलव हटेगा तो एक इसको क्या कर सकते हैं, 72 आपका हो जाए गुणित आपका 125 बटे आपका कितना हो जाएगा 1000। तो चूंकि इसको आप कट करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 5 दूनी 10, अब 5 दूनी और उसके बाद 55 ये हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 72 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 5 दूनी यहाँ पे हो जाएगा 200, यहाँ पे 5 दूनी 2 और 55 25 अब हो जाएगा। अब देखिए 72 25 80 कितना होता है, इतना हो गया। तो इस तक कट गया, तो 9 गुणते 1 बराबर कितना है 9। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रहे हैं ना। तो अब जो आपको अच्छा लगे, जिस पर कोई मान, जिस विधि पर जैसा आपको बताया गया है, जितने जल्दी आसान तरीके से आ जाए उसी नियम का हम क्या कर लेंगे, पालन कर लेंगे। आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल आएगा ट्रिक के माध्यम से, देखिए आप। तो चौथा आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे आपका 4200 यहाँ का कितना दिया हुआ है, 4200 का 16.67%, या इसी का आगे या 16 सही 2/3% लगा दीजिए। तो ध्यान दीजिए, अब यह इस सवाल आपका इतना ही दिया रहेगा, किसके बराबर है या किसका मान है यही पूछेगा। तो आप 4200 का मतलब गुणा इसका, अगर इसके स्थान पर ये दिया है 16 सही 2/3%, तो आपका आसान हो जाएगा। तो 4200 यहाँ का ये मान किसका है, यह मान किसका है, 1/6 का है। किसका है, 1/6 का है। जब 1/6 का है तो सिंपल तरीके से 6 से कटेगा, 6 सत्ते 42, 700 इंटू 1 बराबर कितना हो जाएगा 700। देखिए ट्रिक के माध्यम से आपके कितना आसान तरीके से आपका सवाल का आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आपका पांचवा एग्जाम्पल आ जाएगा। पांचवा एग्जाम्पल आपके बीच में है, जैसे आपका 12 16 2/3%। देखिए
सिर्फ इसका आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। जितने जल्द से जल्द आसान तरीके से आप बता लीजिए। 1216 सही 2/3%, इसका क्या वैल्यू निकालना है, तो सिंपल तरीके से यहाँ अलग कर लीजिए। 1200 और प्रतिशत और प्लस यहाँ पे 16 सही 2/3%। तो अब एक काम करिए, 1200% की क्या वैल्यू होगी, 12 आएगा, जैसे कि भी आपको खंडवार पर तोड़े थे। अब प्लस इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/6। तो 12×6 = 72, एक कितना हो जाएगा, 73/6। आपकी कितना हो जाएगा आंसर, 73/6 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। इस तरीके के सवाल जब भी आपके सामने आएंगे तो आप सेकेंडों में उड़ा देंगे। क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। तो आगे देखिए, इसी तरीके से और भी देख लेते हैं। आपके बीच में जैसे 500 आपका हो जाएगा 12, इतना देखिए 512 सही 1/2%। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, सिंपल 500 अलग कर लीजिए परसेंटेज में, और प्लस 12 सही 1/2% अलग कर लीजिए। अब 500 को तो आपको बता चुके हैं कितना होता है 5, और प्लस इसका क्या हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, इसका 1/8 कितना हो जाएगा, 8×5 = 40, एक आपका 41/8। कितना आसान तरीके से आपका आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। आगे देखते हैं। इसी तरीके से अब आपका 6वां एग्जाम्पल आएगा। 6वां नंबर एग्जाम्पल आपका थोड़ा सा क्या होगा, और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके ट्रिक के माध्यम से आपको 10 सेकेंड में आपका आंसर आएगा। तो आप देख लेते हैं किस तरीके से, जैसे आपका सवाल ही बना हुआ है। सवाल है आपका, जैसे मान लेते हैं 16 सही 2/3% का आपका दिया है 720, अब प्लस उसके बाद आपका दे रखा है कितना, 37 सही 1/2% का कितना दे रखा है, 120। कितना दिया, 120, इतना आपको दिया हुआ है। आपको ये ध्यान देना है, इस सवाल को हमें आसान तरीके से बहुत जल्द इसको तोड़ना है। अब इतना जल्दी तो भाई आप अपने समय के अनुसार ही तोड़ पाएंगे। तो देखिए कैसे करना है, या तो इसको इस तरीके सवाल को भी लिख सकते हैं, 720 का मतलब गुणा, यहाँ 16 सही 2/3% और प्लस यहाँ 120 का मतलब गुणा, यहाँ 37 सही 1/2%। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। सवाल को आप अपने तरीके से भी बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका 720 का मतलब गुणा, इसका मान कितना होता है, इसका मान 1/6 होता है, आपको बताया गया है। अब प्लस यहाँ पे 120 यहाँ गुणा 37 सही 1/2 किसका मान होगा, आपको याद है, शायद आपको याद हो, याद है, नहीं याद है तो आप एक ब्रैकेट में से क्या कर लेंगे, 25% धन 12.5% तो कर ही सकते हैं, कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। तो 720 गुणते 1/6 प्लस 120 गुणे, तो यहाँ पे 25% किसका होता है। अब आपको पता होना चाहिए 25% किसके वैल्यू निकल के आता है, 1/4 का। किसका निकलता है, 1/4 का। अब प्लस 12.5% किसका निकलता है, 1/8 का। कोई दिक्कत किसी को, नो। तो इस अभी देखिए 6 से कटेगा, कितना होता है, 72 होता है, या 6 का नाम 6 से काट दीजिए तो हो जाएगा आपका 12। कह देंगे मतलब 12 का मतलब 120 गुणते 1, अब प्लस यहाँ पे 120 गुणे, इसका एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा। 2 आएगा, 4 का नाम 4 दूनी 8, 2 का नाम 2, अब प्लस 1 का नाम 1, कितना, तो हो जाएगा 120, एक नाम 120 प्लस आपका 120 गुणित 2 1 3/8। तो अब क्या काम कर देंगे, इस सवाल को ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाने चल रहे हैं, तो आगे देखिए क्या होता है। इसको मिटाने के बाद तो हो जाएगा आपका 120 प्लस 120 गुणित आपका 3/8 है, तो 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 120 प्लस 30 गुणते 3/2 कट जाएगा। तो 120 प्लस 15 तिया 45, तो हो जाएगा 505, 4 2 6 बचा 1, आपका आंसर आ गया 165। कोई दिक्कत किसी को, नो डाउट।
डाउट हो तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देख लीजिए 1/4 धन 1/8 सॉल्व करने के बाद 3/8 आएगा। अब 8 से करते हुए सरलीकरण में चला जाएगा, अंत में जाकर आपका 165 आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। मिटा देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए आपका सवाल है, आपका अगला 7वां नंबर सवाल होगा शायद। तो आपका दिया हुआ है 1600 का 6 सही 1/4% प्लस, फिर उसके बाद 800 का 12 सही 1/2%। ये आपका सवाल है। अब आपके बीच में इतना बड़ा सवाल है, यदि मान लीजिए इतना बड़ा सवाल को आपको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में आंसर लगाना है तो क्या करेंगे? तो सिंपल तरीके से यहाँ लिखा है 1600 का मतलब गुणा 6 से 1/4 किसका है? 16 का है। अब प्लस 800 का मतलब गुणा 12 से 1/2 किसका है? 1/8 का है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बेटा यहाँ 16 का नहीं है, यहाँ पे 1/16 का है, सॉरी इसके लिए। तो आप देखिए यहाँ पे आपका 1/16 का है, 6 से 1/4 1/16 का है, यहाँ पे 12.5% 1/8 का है। तो आप देखिए यहाँ पे 16 कट गया तो आपका बच्चा कितना? 100 गुणते 1 प्लस 8 से 8 कट गया तो कितना हो जाएगा आपका? 100 गुणते 1। तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? 100 × 9 100 और प्लस 100 × 9 100, तो टोटल रिजल्ट 200। आप आंसर तुरंत लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि ये मान यदि आपको जो खंडवार तोड़े थे, जैसे एक का क्या मिला आपको? 100%, 1/2 का 50%, 1/3 का 33.5%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का। इस तरीके से क्रम बाय क्रम आपके मन में यदि याद रहेंगे तो ऐसे सवालों को आप 10 सेकेंड में उड़ा देंगे, आपको देर ही नहीं लगेगा। तो कम से कम ऐसे मानों को अगर सॉल्व करना है, ऐसे सवालों को तोड़ना है, तो आप उन मानों को अपने मन में कंठस्थ कर लीजिए, तुरंत उस पर वैल्यू पुटअप करिए, काट पीट के आप तुरंत क्या कर लेंगे? आंसर ले लेंगे। इसी तरीके से ये दूसरा एग्जाम्पल और भी 8वें नंबर पे देख लेते हैं क्या होता है। तो 8वें नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको क्या मिलता है। जैसे आपका यहाँ पे लिया हुआ है 8वें नंबर पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका हो जाएगा 1 2 3 4 10,000 कह सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद इस पर रुपया लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? रुपया। तो आप रुपया में कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे का कर दीजिए 33 सही 1/3%, फिर उसके बाद का लिख दीजिए 0.15%। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम। इसके बराबर में हमारा क्या आंसर आ सकता है? 10,000 रुपये का 33.5% का 0.15% कितना हमारा हो सकता है, ये हमें देखना है। तो अब आप देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से 10,000 यहाँ रुपया लिखा है, का मतलब गुणा 33.5% किसका होता है? 33.5% किसका होता है? ये हमें याद होना चाहिए, 1/3 का। आपको क्रमवार जाके देख लेंगे। फिर का, अब यहाँ पे 0.15% किसी को मालूम नहीं है, मान लीजिए कि वो आपके खंडवार क्रम में नहीं है, तो आप अपने सिंपल तरीके से इसे तोड़ लीजिए। तो यहाँ पे पहले 0.5 15 बटे कितना हो जाएगा? 100। फिर उसके बाद आप क्या कर दीजिए 10,000 रुपया गुणते 1/3। अब यहाँ पे दशमलव का 2 अंक है तो इसलिए 15 बटे 1 2 3 4। तो अब यहाँ पे 4 0 तोड़ गए आपके चारों इससे, तो आपका हो जाएगा 3 से 3 × 5 = 15, 5 × 9 5 बचा आपका रुपया। आपका आसान तरीके से आंसर है, कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम्स। अब देखिए यहाँ पर आपके इतने बड़े सवाल का क्या निकला? 5 रुपया। कहावत बनी है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो वही हालात इस सवाल का है, सिंपल तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अब आपके बीच में नए नए एग्जाम्पल दे रहे हैं। इन्हीं ट्रिक के माध्यम से आप कंपटीशन के उन सवालों को जो आपके बुक में दिए हों, आप देख करके इन्हीं ट्रिक के माध्यम से सारे सवालों को उड़ा दीजिए। जो सवाल होंगे 12 घंटे के, उन्हें आप लगा देंगे 1 घंटे में। तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी को? हमें तो नहीं लगता है आपको इस चैप्टर में जो आपका प्रतिशत के बारे में आपको बताया जा रहा है आपको दिक्कत आएगी। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए जैसे कि आपका अगला सवाल क्या है, 9 नंबर पे आपको देखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका चल रहा है, हर क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, लेकिन
आपको क्या करना रहता है कि उसे सवाल लिखना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 65 ग्राम, 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है। आपका सवाल है 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के क्या है, बराबर है। तो सिंपल तरीके से आप यहाँ पे देखिए, यहाँ 65 ग्राम है, ऑलरेडी यहाँ पे 2 kg है, तो 1 kg वाला मान क्या है आपका बड़ा है और ग्राम वाला मान आपका छोटा है। या तो ग्राम को kg में बदला जाए या तो आपको kg को ग्राम में बदला जाए। तो सिंपल तरीके से kg का बड़ा मान है, जिससे आप 2 kg बराबर 2 इंटू यहाँ पे 1 kg का कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो रिजल्ट आपको मिला 2000 ग्राम। क्या बदलना है, प्रतिशत में बदलना है। तो पहले क्या था आपका 65 ग्राम बटे अब कितना हो जाएगा 2000 ग्राम इंटू क्या लगाएंगे 100। यहाँ पे फिर बाद में परसेंट का चिन्ह लग जाएगा। कितने प्रतिशत के बराबर, प्रतिशत के बराबर है तो ग्राम ग्राम कट जाएगा, ये कट जाएगा, फिर आपका क्या बचा आपका यहाँ पे देखते हैं 65 बटे आपका 20 और आपका परसेंट। तो ऑलरेडी ये कटेगा, देखिए कट भी तो सकता है, काटिए। तो 5 चौका 20, अब ये 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 13 बटे 4 ऑलरेडी आपका आंसर। क्योंकि ये कटेगा कि 13 × 5 = 65 और 5 × 20 आपका कट गया। तो आपका 13 बटे कितना आ गया आपका 4। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं हमारा क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे और प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर इसको एक बार देख लेते हैं। 65 ग्राम 2 kg के कितने प्रतिशत के बराबर है। 2 kg का आप जानते हैं, 2 kg का 2 इंटू कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, तो हो जाएगा 2000 ग्राम और ग्राम बटे ग्राम। तो यहाँ से कट जाएंगे, 65 बटे आपका हो जाएगा 2000 × 100, प्रतिशत का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 0 से 0 आपका 2 कट गया, 65 घंटे 65 बटे 20। तो आप एक बार पुनः इसे कट करके देख लीजिए, कहीं आपका मिस्टेक ना हो। तो आप या तो इस तरीके से 5 से कट कर लीजिए, या तो इसका 20 से अब क्या 65 में क्या कर लीजिए, टेबल ही पढ़ लीजिए। तो सिंपल तरीके से अब 5 से अगर पढ़ा पड़ता है 5 चौक 20 और 13 × 5 = 65, तो कट गया आपका 13 बटे 4% आया। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है हमारा। देखिए आपका 10 नंबर पर एग्जाम्पल आ रहा है। 10 नंबर पे आपका जो ट्रिक के माध्यम से जैसे कह दिया जाए 1% के, ध्यान दीजिएगा 1% के, 1% के आधे, 1% के आधे को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा, दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। देखिए 1% के आधे को, 1% के आधे को दशमलव में कैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देखिए, तो यहाँ पे पहले बात तो आप जानते 1% है, फिर कह रहा है आपको क्या करना है, आधे को, आधे को मतलब आप यहाँ पे मल्टीपल का चिन्ह करेंगे तो को कर देंगे, आधा मतलब 1/2। तो चाहे समझ 1 बटा यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 100 और उसके बाद गुणा 1/2। तो 1 का नाम 1, 100 दूना 200। तो जाहिर सी बात अब इससे क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आना चाहिए, आपका रिजल्ट क्या आएगा 0.005, ये आपका आंसर हुआ। लेकिन आपको पता नहीं है तो 200 और यहाँ पे 1.000 और फिर 0 फिर 0, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा आपका 10, 1000 कट गया आपका आंसर। देखिए मैच करिए, सिंपल तरीके से मिला। कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम्स। दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका है 11 नंबर पॉइंट पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है। प्रश्न है आपका 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है।
अब वो प्रतिशत हमें नहीं मालूम, तो हम क्या करेंगे, माना x% है, आपने सब मान लीजिए, कोई दिक्कत, माना x% है। तो यहाँ पर इन दोनों में देखते हैं बड़ा मान क्या है, 0.1 है, ये छोटा मान, तो बड़ा वाले के मान संबंध में इसके साथ क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो x% गुणित 0.1 बराबर कितना हो जाएगा, 0.01। कोई दिक्कत किसी को, नो। तो x/100 इंटू 0.1 बराबर यहाँ पे 0.01, तो x/100 इसका हो जाएगा 1/10 बराबर 0.01। आपका हो जाएगा x का नाम x बटे यहाँ पर हो जाएगा 1000 बराबर 0.01। ये क्रॉस में चला जाएगा तिर्यक में, x बराबर 1000 यहाँ पे 0.01। अब यहाँ पे देखिए दशमलव, या तो कर दीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 1000 गुणित 1 बटे कितना हो जाएगा 100, 00 आपके कट जाएंगे, तो क्या मिलेगा x में, x बराबर कितना मिलेगा आपको 10 का नाम 10%। 0.01 का मान 0.1 का कितना प्रतिशत होगा, तो 10% होगा। कितना होगा, 10%। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक आपका है, आपका 12 नंबर पॉइंट पे आएगा। 12 नंबर पे आपको ये देखना है कि हमारे सवाल जो आपके बीच में हैं, जैसे सिंपल तरीके से आप छोटे छोटे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कह दें कि ए का B%, इसका मतलब जैसे यहाँ या कह दिया जाए B का A%, क्या होगा, तो A का B% का मतलब हो जाएगा A गुणते B/100, ये रिजल्ट। इसी तरीके से B गुणते A/100। तो इन तरीकों को हल करने की पूरी कोशिश करिएगा। जैसे इसके आधार पे इसी के बेस पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल। जैसे हम 7200 यहाँ का कर देते हैं, तो सिंपल तरीके से 7200 या का करके यहाँ पे 0.005 ले लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पे प्रतिशत का भी चिन्ह लगा दिया जाए, या तो बड़े मान न लेकर के जैसे 0.05% लगा दिया जाए। ऐसे मान को देखिए A का B%, A का B%, A का B%, 7200 का इतना प्रतिशत, तो हो जाएगा 7200 का मतलब गुणा, तो अभी हो जाएगा 0.05 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 7200 का इसका हो जाएगा कितना 5 बटे कितना हो जाएगा। देखिए आपका 00 पहले से है, 1 00, उसके बाद 00 और आएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो ऑलरेडी अंक पहले 0 माने नहीं होता। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, तो ये आपका जो बना हुआ है तो 00, तो इसमें 00 कट जाएंगे, तो फिर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए 72 गुणे 5, तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा 72 गुणते 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 100, तो 5 दूनी 10 के 0 हासिल है 1। आपका हो जाए 5 से 35, 1 हो जाएगा आपका 36 बटे हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत हो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है 0 से 0 भी कट जाएगा, तो आपका बचा कितना 36 बटे 10, तो कह सकते हैं 3.6। कितना आ जाएगा आपका 3.6। ये आपका यही आंसर है। क्या है आपका यही आंसर है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। A का B%, B का A%, यदि इस तरीके सवाल, जरूरी नहीं कि आपको छोटे सवाल बनाए जाएंगे कि पता चला आप 200 का 2% कर लीजिए, सिंपल तरीके आप कर भी सकते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। याद कर दिए 200 का 2%, तो 200 का मतलब गुणा 2 बटे आपका 100, 0 0 कट गया, 2 दूनी 4 हुआ। कितना सिंपल आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सवाल जब आपके सामने आ जाएं तो अपने रूल्स से, अपने नियम से चलते रहिए, हटिए नहीं, कोई प्रॉब्लम्स ना हो, समझ रहे हैं ना। तो आगे देखिए, हमें और भी सवालों को बताना है, क्या कर सकते हैं। देखिए आपका अगले नंबर पर 13 नंबर पे आएगा, जो ट्रिक के माध्यम से आपका चल रहा है क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आपका जैसे 1000 का 25%, 1000 का 25%, फिर का 1%, फिर का 1%। देखिए ऐसे भी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे सवालों को फिर उसके बाद लिख दे क्या होगा, क्या होगा। ऐसे सवाल हमारे बीच में अक्सर आते रहते हैं। 1000 का 25% का
1% का 1%। ऐसे सवालों को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना है तो हम ऐसे क्या करेंगे, तो हम सिंपल तरीके से 1000 का मतलब गुणा 25% है कि बटेगा 100, फिर का मतलब गुणा, फिर 1/100, फिर का मतलब गुणा 1/100। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। फिर ये कट जाएगा, फिर इससे ये भी कट जाएगा, तो बचा आपका कितना 25। ये तो कट चुका है तो हट गया, ये भी पूरी तरह कट गया, हट गया। फिर गुणा का चिन्ह यहाँ पे 1/10 और फिर उसके बाद 1/100। कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो हो जाएगा 25 से कन्नम 25, 25 चौका 100, तो आपका हो जाएगा कितना 1 कन्नम 1 और 10 चौक 40। तो सिंपल तरीके से आपको क्या हो सकता है, 40 का भाग 1 में दिया जाए। क्या दिया जाए? 40 का भाग 1 में दिया जाए, या 40 भागे 1.00, फिर 0, 40 दूना 80, यहाँ बचा 20, 1 0 अपने से उतार सकते हैं, तो 40 पंजा कितना होता है 200, 40 पंजा 200। तो रिजल्ट में आपको क्या लिख सकते हैं 0.025। यही आपका आंसर, यही आपका आंसर। कोई दिक्कत किसी को? एक बार पुनः ऐसे सवाल को देख लीजिए, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, तो 1000 गुणित 25/100, 1/100, 1/100 करते हुए चले गए, तो क्रॉस 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 इतना देखें, तो आपका एक यहाँ पे कट गया, तो जाहिर सी बात एक बचा, जबकि एक का कोई महत्व भी नहीं होता है, तो ऐसे कट करने के बाद 1/40, या फिर से देख लीजिए, तो 0 0 0 1 0 इसमें कटा, 1/10 बचा, 1/100, 25 चौका 100 और 4 धाम 40, 1 1 में 1/40। और फिर उसके बाद आपका क्या रिजल्ट आया, हल करने के बाद यहाँ पे आपको डिवाइड इसलिए करके दिखा दिया जाता है ताकि आपको आसान लगे कि हाँ हमारा आंसर यही होगा, सही होगा, सरल है, सरल तरीके से बताया गया। तो आगे देखते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या होता है, आगे चलते हैं। देखिए अब आपका बड़ा प्रश्न आएगा, जैसे आपका बड़ा प्रश्न में आप ले लेंगे, तो या बड़ा प्रश्न लीजिए, या तो 14 नंबर पे एक और देख लीजिए, 60 में छोटा ऑप्शन। जैसे आप कह सकते हैं कि 25/2 का x% 150 है। ऐसे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 25/2 का x% कामा 150 है, तो सिंपल तरीके से क्या बता रहा है, 25/2 गुणित x बटे आपका 100 बराबर 150। कोई दिक्कत नहीं। तो 25 चौका 100, तो x का नाम x, 4 दूनी 8 बराबर 150। तो हो जाएगा x बराबर 15 8 120 0। तो x का मान क्या मिला आपको 1200। क्या मिला 1200। प्रश्न देख लीजिए, 25/2 का x% बराबर 150 है, तो 25/2 गुणित x/100 बराबर 150, x/8 बराबर 150, तो x बराबर 1200। कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम्स। आगे देखते हैं आपका अगला आंसर क्या, अगला सवाल क्या है, अगले में चलते हैं। तो आपके अगले नंबर पे आ जाएगा, आपका हो जाएगा XB। आपका 15 नंबर पॉइंट बन रहा है। तो 15 नंबर देखिए क्वेश्चन में आपका क्या हो सकता है, आपका जैसे एक विद्यार्थी ने, यहाँ लिखेंगे एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इससे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है। सवाल को एक बार आप देख लेते हैं, पढ़ लीजिए। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर
इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है? अब कह सकते हैं कि परसेंटेज एरर का प्रश्न आ गया आपके बीच में। परसेंटेज एरर का मतलब होता है प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि आप जानते हैं यह भी कंपटीशनल क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अब क्या कर सकते हैं, अब इसको आप सॉल्व करना पड़ेगा। तो सिंपल से यहाँ देखिए कितना है आपका, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को, किसी संख्या माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है आपकी, वह संख्या x है। इतना तो कर सकते हैं। तो पहले जिससे गुणा करना चाहता था तो गुणा करने वाली संख्या क्या थी, 5/3, फिर यहाँ x लग जाएगा। फिर उसमें जो गलती से गुणा कर दिया किसमें, 3/5 में x से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इस संख्या से गुणा करना चाहता था, गलती से 3/5 लिख दिया। तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है। तो आपका बड़ा मान क्या है, 5/3x माइनस यहाँ पे 3/5x पूरे बटे बड़ी वाली संख्या 5/3 आप कर दीजिए x। अब बराबर में कितना कर देंगे आपको, सॉरी बराबर नहीं करना पड़ेगा, इस वैल्यू को इसमें 100% का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100% का मल्टीपल करना पड़ेगा। अब सवाल को एक बार फिर से देख लीजिए, अन्यथा मिटा देंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो आइए क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब उसके बाद हम सवाल को क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। हमारा सवाल है 5/3x माइनस 3/5x बटे 5/3x गुणित 100%। तो अब करिए देखिए यहाँ पे, तो x के 5 में करेंगे क्या हो जाएगा, 5x/3 और फिर माइनस 3x/5 पूरे बटे यहाँ पे 5x/3 और उसके बाद गुणा आपका 100%। तो देखिए आप पहले इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 पचम 25x 3 9x पूरे बटा आपका कितना है 5x/3। तो कह सकते हैं अगुणित में आपका कितना है 100%। अब आगे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखिए ये वाली अंक ऊपर जाएगा, तो 3 गुणते 25 में से 9 गए 16x बचा। अब यहाँ पे इसका तो 15 गुणते 5x, x से x कट गया। तो ध्यान दीजिए 3 पचे 15, 5 बचा, तो गुणते आपका 100%। तो अब आपका हो जाएगा कितना, आपका बचा 16 और यहाँ पे पचम 25 और गुणते आपका 100%। तो रिजल्ट में क्या आपको मिलेगा, 25 चौका 100, 16 गुणते 25 चौका 4%, 16 चौका 64%। आपका आंसर आ गया। ऐसे भी सवाल यदि आपके बीच में आते हैं तो आपको क्या करना है, इसी ट्रिक के माध्यम से ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। आइए एक बार पुनः शुरू से लेकर के अंत तक के प्रश्नों के बारे में हम आपको मौखिक के रूप में आपको बता देते हैं कि प्रतिशत को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले प्रतिशत को यह जानना है कि हमारा प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा या प्रत्येक पर 100 या 100। 100 का अर्थ होता है 100। तो अब आपको यह सोचना होगा कि हम प्रतिशत को कैसे निकालें। तो सिंपल तरीके से प्रतिशत को निकालने के लिए हमारे पास कई ट्रिक्स हैं। उन ट्रिक के माध्यम से आपको हम प्रतिशत का ज्ञान करा रहे हैं, आपको बता रहे हैं। यदि इसमें आपको बताने में यदि कोई त्रुटि होती है हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और आप यह देखिए कि हम प्रतिशत को कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल तरीके से आपको बताया गया कि प्रतिशत को कैसे सॉल्व करना है। 1 से 20 तक को हम सभी अंकों का क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। उनको निकालने के बाद उन्हें क्रमवार अपने माइंड में हम सेट करेंगे। सेट करने के माध्यम से हमारे बीच में जो कंपटीशनल स्तर पे जो प्रश्न बनकर हमारे सामने आते हैं उनको हम उन्हीं ट्रिक के माध्यम से तोड़ तोड़ कर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सवालों को हल कर लेंगे। और आपको अभी प्रतिशत आपका समाप्त नहीं हुआ है, अभी यह प्रतिशत का हमने आपको पहला भाग दिया है। हम आपको प्रतिशत का दूसरा भाग जो अनेक सूत्रों के आधार पर आपका प्रतिशत रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए आपको नए नए ट्रिक्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और यह देखिए कि हमारा ट्रिक आपको कितना लाभदायक होता है, आपको कितना आसान लगता है। उस तरीके से आप सवालों को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप हमारे वीडियो पर बने रहेंगे और आप इसे देखते रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप तक हमारा ज्ञान अवश्य आप तक पहुंचेगा।
यदि कोई गलती होती है, त्रुटि होती है तो आप क्षमा करिए। यदि किसी प्रश्न को आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से प्रश्न को पूछ भी सकते हैं। आज से हम आगाज करते हैं, यह बताते हैं कि कंपटीशन के क्षेत्र में जो आपका विषयवार क्रम बाय क्रम जो आपके चैप्टर्स हैं उनको हम अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे वीडियो को देखिए और अच्छा से अच्छा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए और विद्यार्थियों को बताइए कि वीडियो के माध्यम से अभिषेक सर हमारे बीच में मौजूद हैं और हमें नए नए ट्रिक्स हमारे बीच में पहुंचा रहे हैं, तो आप उन्हें लेने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।